हेलो पेरेंट्स, पिछले 15 दिन में 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको एक ये बैक्टीरिया जिसको हम MRSA या तो मरसा बोलते हैं जिससे इन्फेक्शन हुआ, और 3 बच्चे अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है और एक बच्चे की तो अभी सर्जरी करके आ रहे हैं। तो ये जो 3 हॉस्पिटलाइज्ड है उसमें से तीनों बच्चों को हड्डियों में भी इन्फेक्शन है और इन 3 में से 2 बच्चों को तो फेफड़े में भी इन्फेक्शन है, जिसका हमें वैक्स यानी कि दूरबीन डाल के पूरा थोरैकोस्कोपिक करके और पस निकालना पड़ा, और जिसमें से एक बच्चे को तो दोनों साइड था और दोनों जगह से परू निकालना पड़ा। ये काफ़ी जीवलेन बीमारी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में थोड़ा आज पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाए ताकि ये कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ये उनमें से कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको ट्रीट करने में बहुत ही मेहनत लग जाती है और ये काफ़ी विरुलेंट और काफ़ी डेंजरस बैक्टीरिया हैं। सो मेक श्योर करें कि आप ये वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा नाम है डॉक्टर खंजन शाह, मैं एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं प्रैक्टिस करता हूँ स्नेह चिल्ड्रन हॉस्पिटल अहमदाबाद में। सो व्हाट इज़ MRSA या तो मरसा जो कि हम बोलते हैं, ये एक बैक्टीरिया है और जिसका पूरा नाम मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। स्टैफ ऑरियस करके एक जो बैक्टीरिया होता है वो रूटीनली भी 3 में से 1 आदमी की स्किन पे होता है और ये प्रॉब्लम नहीं करता है, बट कोई कारण से जब स्किन में ब्रीच होता है, इंजरी होती है और वहाँ से वो एंट्री लेके ये बैक्टीरिया दूसरे सारी जगह पे जाके इन्फेक्शन कर सकता है। और इसका नाम मेथिसिलिन रेजिस्टेंट इसलिए कहा गया है कि मेथिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स है और ये बैक्टीरिया इतना ख़राब है कि वो उस एंटीबायोटिक से ऑलरेडी रेजिस्टेंट है। पहले ये हॉस्पिटल्स में या उसमें ज़्यादा हम देखते थे, लेकिन अभी पिछले कई सालों से हम कम्युनिटी एक्वायर्ड MRSA यानी कि जो बच्चा कभी हॉस्पिटल नहीं गया है फिर भी उसको ऐसे बैक्टीरिया लग रहे हैं जिसको कुछ एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी वो रेजिस्टेंट है, इसलिए थोड़ी हायर एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ती है। हाउ डू यू कैच MRSA इन्फेक्शन? आपको कैसे लग सकता है? अगर कोई इन्फेक्टेड है, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसके वुंड्स को आप छूते हैं, ड्रेसिंग मटेरियल को छूते हैं, कोई चीज़ आप शेयर करते हैं, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से टॉवेल हो गया, दैट इज हाउ इट स्प्रेड्स। ऑल्सो अगर उनको न्यूमोनिया है तो उनके स्नीज से, ब्रीथ से, उन हाथ से वो जो हैंड्स एक्सेस है फॉर्माइट और वो दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है। हाउ डू यू नो और कि सिम्टम्स क्या है, कि जैसे कि ये इन्फेक्शन होता है कहीं पे भी लोकलाइज होता है, सपोज स्किन में है तो वहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस होगी, फिर पस डिस्चार्ज, बॉयल है, फेरेंकल है वो होगा, और कई बार जब ये ब्लड में जाके दूसरी जगह पे बैठता है, जैसे हम ये बच्चों को देख रहे हैं अभी, पाँव में पेन होना, सूजन हो जाना, और ये 3 में से 2 बच्चों को तो सुप्यूरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस यानी कि जो नस वहाँ से लेके जाती है वो भी पूरी ब्लॉक हो चुकी है और इतना कॉम्प्लिकेटेड कि लंग्स में वो शावर करके दोनों लंग्स पे इफेक्ट एक बच्चे में कर दिया है, और जिसके आज हमने ऑपरेट किया 10 साल का बच्चा जिसको एक साइड ये बैक्टीरिया जाके सीड हो गया, तो फीवर आता है और जहाँ पे लोकलाइज होगा कई बच्चों को खींच आ जाती है जब वो दिमाग में ये बैक्टीरिया बैठता है, एब्सेस करता है। लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सारे ऑर्गन्स हम चेक करते हैं कि कहीं पे इन बच्चों को ये जो एक जगह पे हम देख रहे हैं कहीं और तो नहीं है। डायग्नोस कैसे होता है? तो क्लिनिकली जैसे ये इंजरी हुई, फिर बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पे इन्फेक्शंस दिख रहा है, तो मोस्ट लाइकली हम सस्पेक्ट करते हैं कि यही बैक्टीरिया है और हम इसको हिट हार्ड करना डे 1 से स्टार्ट करते हैं। इस सिम्टम्स के साथ जब बच्चों को हम ब्लड कल्चर भेजते हैं, पस जो होता है उसका स्वैब लेके भेजते हैं और उसमें हम जब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ पाते हैं तब हम ये डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं। ट्रीटमेंट मोडालिटी इसकी, अगर लोकलाइज्ड है स्किन में ही है तो इवन सिंपल लोकल एंटीबायोटिक्स से लेके कई बार हम ओरल एंटीबायोटिक्स, और ऐसे बच्चे जो कि सिक है, ICU में है, उनको हमें इंट्रावीनस यानी कि नस में एंटीबायोटिक्स लंबे टाइम तक देनी पड़ती है जब बच्चे के हड्डी में, फेफड़ों में जाके ये बैक्टीरिया बैठ जाता है। ये वन ऑफ दोज बैक्टीरिया है जो ट्रीट करने बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लग जाता है और कई बार कुछ बच्चों की जान तक जा सकती है। प्रिवेंशन, आप ये बीमारी फैलने से कैसे रोक सकते हैं, और या तो आप अपने बच्चे में कैसे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपके बच्चे को ये सारी तकलीफ ना हो कि उसको ICU में तक रखना पड़े। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैंड हाइजीन एंड हैंड वॉश, प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए 30 सेकेंड्स तक सोप से। अल्कोहल बेस्ड स्टेरिलाइज़र दूसरे अल्टरनेटिव है जो कि आपको यूज़ करना है।
जो भी अगर कोई कट है, स्क्रैप्स है स्किन में, उसको क्लीन रखिए, उस पर बैंडेज लगा के रख दीजिए और लोकलाइज्ड एंटीबायोटिक जो आपके पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं उसको लगा के जितना जल्दी वो ठीक हो जाए उसकी ट्रीटमेंट कीजिए। दूसरे किसी को इंजरी हुई है तो उनके वुंड्स को छूना, उनके ड्रेसिंग मटेरियल को छूना, ये सब चीज़ें मत करिए। अवॉइड शेयरिंग टॉवल, क्लोथ्स है, यूनिफॉर्म्स है, ये सारी चीज़ें शेयर मत कीजिए, ये बैक्टीरिया ऐसे स्प्रेड हो सकता है। ये था इन ब्रीफ अबाउट MRSA मर्सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट कि पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है। आपकी फैमिली में या कांटेक्ट में जो भी पेरेंट्स हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए। क्या पता किस बच्चे का ICU एडमिशन हम अवॉइड कर पाएँ। थैंक यू सो मच।